वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया या आप फंसे या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होता है, आपका परिवार जब आपको चर्च में लेके आता है, आपकी मम्मी आपके लिए प्रेयर करती है, आपका पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है, आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप एक नई मुसीबत में होते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपको खुद खाना बनाना नहीं आया। अभी आप पकी पकाई खा रहे हो, कभी माँ ने खिला दी, कभी बहन ने खिला दी, अभी खुद आपको पकाना नहीं आता, अभी खुद आपको सब बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ये एक खास मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। तो इसका कारण ये है कि ये पक्की बात है कि जितने लोग चर्च में इस समय बैठे हैं, क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, और वही हमें कायम करना है। बाइबल कहती है, याकूब ने कहा परमेश्वर के साथ उसका पर्सनल संबंध है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसहाक कैसे छूटा और बार बार छूटा, आप देखेंगे इस व्यक्तियों को बार बार ये छूटे। नहीं तो क्या होता है, एक बार आप छूटे, अगली बार फंसे, फिर फंसे रह गए और फिर विश्वास से हट गए। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध राइट है, सही है, फिर आप एक बार छूटे, दो बार छूटे, तीन बार छूटे, बार बार छूटे और छूटते रहे, बचते रहे और गवाहियों के साथ आते रहे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। वैसा संबंध याकूब का था, यूसुफ का था, दानियल का था। इसहाक कैसे बचा? वचन कहता है कि अपने पिता को उसने देखा कि उसके पिता के संबंध परमेश्वर के साथ राइट थे और वो बार बार छूटता था, और यही बात इसहाक ने फॉलो की। शाम के समय बाइबल कहती है वो वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैदान में जाता था तो वचन का ध्यान करता था, पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ अपने कायम करता था। फिर छूटा कैसे? इतना होने के बावजूद भी, इतने पैसे बरकत होने के बावजूद भी उसकी पत्नी बांझ थी, बाइबल कहती है। फिर छुटकारा पाया, बेबी हुआ, और वचन क्या कहता है, फिर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता था तो देश के देश नाश हो जाते थे। वहां टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि इलेक्ट्रिसिटी है, नीचे से मोटर लगाकर पानी निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। कुदरत पे इंसान निर्भर था। अगर आप पुराने टाइम में चले जाएंगे, आज से कुछ साल पहले, तो कई कई जगहों के ऊपर जो इंसान की एवरेज लाइफ थी वो 56 साल की भी रह गई थी। महामारियां जब बढ़ जाती थी तो वैक्सीन नहीं होती थी। आज दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, तो इंसान को ज्यादा जीने में मदद मिलती है। तो तब के समय में अगर अकाल पड़ा तो समझो मौत आई। लेकिन वचन क्या कहता है, उसके संबंध परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही अकाल पड़ा और उसने स्टेप लेने चाहे, परमेश्वर ने क्या कहा, इसहाक इस देश में रहे और इस देश को मत छोड़, मैं तुझे फलवंत करूंगा और यहीं पर ब्लेस करूंगा। कैसे परमेश्वर ने उससे बात की? क्योंकि उसके जो पर्सनल संबंध थे परमेश्वर के साथ वो सही थे। अगर उसके साथ परमेश्वर के संबंध ना होते तो परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता। लोगों को चाहिए कि जब वो मुसीबत में फंसते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करता अगर आप अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास तभी जाते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है। आपका रिश्तेदार अमीर है, आप उससे कभी हेलो नहीं करते, कभी हाय नहीं करते, कभी मिलते नहीं। आपका दोस्त बड़ी पदवी के ऊपर है, एमएलए है, आप तभी मिलते जब आपको जरूरत होती। तो वो भी एक दिन समझ जाता है कि यार ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। और वचन क्या कहता है, इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा,
ताकि इन 20 सालों में ये मुझे खोजे और इसका संबंध मेरे साथ सही हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है। जब अकाल पड़ेगा तो यही नाश नहीं होगा, इसके साथ इसके लोग, इसके बच्चे, परिवार, नौकर, सब प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है? परीक्षाओं को देता है। वो परीक्षा आई, अच्छा बांझपन खत्म नहीं हो रहा, वैसे बड़ा काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बांझपन फिनिश नहीं हो रहा। शक हो रहा है, क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? हाँ, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने तो भेजा है। मेरे पिता के नौकर ने जाकर वहां प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो लड़की आएगी ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी पिलाएगी, वही तेरी ओर से होगी। तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो, क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हों। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब बच्चे भाग रहे हैं, जब फाइनेंस गिर रहा है, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है, और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को, उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है। हालेलुया, तू सही आदमी नहीं है, तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे क्या होता है? उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था, क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। और जब यहूदी बच्चे बड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश यहूदी लोगों के हैं। क्यों? उनकी तैयारी उस विषय में बचपन से कराई जाती है। हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है, आप ठीक ठीक क्रिश्चियन हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती हैं, ठीक है मैं प्यार करती हूँ, ठीक है मैं चर्च चली जाती हूँ। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन धर्मी उस अकाल में प्रभु की आवाज सुनता और निकल जाता है। लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर, और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तब क्या होता है? तब जब हमने जो समय वेस्ट कर दिया, वो समय जो जवानी का था, हमने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तब क्या होता है? तब हमें वो सब काम जो मुझे जवानी में करने थे, परमेश्वर उस समय करवाना शुरू करता है।
और फिर वो समय और फ्रस्ट्रेशन वाला लगता है, क्योंकि पति बदलने का नाम नहीं लेता, बच्चा बदलने का नाम नहीं लेता, बेटा नशा छोड़ने का नाम नहीं लेता, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा जो पहले हमें आसानी से मिल रहा था, अब हमें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। जोर से हालेलुया बोलो खड़का के जरा। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो हम 3 दोस्तों ने पेपर दिए थे, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे। हमने फैसला किया कि हम इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हम वो देंगे। तो हम तीनों ने एग्जाम दिए। एक दिन मेरे 2 दोस्तों ने अपने डैडी को कोई बात बोली कि हम इसके साथ स्टडी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटें थोड़ी हैं, पाने वाले ज्यादा हैं। तो उसके बाप ने मुझे बुला के बोला, बेटा ऐसा है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त का बड़ा भाई था वो पहले भी एग्जाम दे चुका था, उसको नॉलेज थी, तो हम उसके पास पढ़ने के लिए 10वीं के बाद जाते थे। तो उसने कहा कि अब तुम काफी पढ़ लिए हो, अब तुम अपने आप एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव बेटा कंपटीशन का जमाना है, तो अपने घर में बैठो और पढ़ो। और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैंने अपनी बुक्स ली, मैं अपने घर में बैठकर साथ साथ स्टडी करता, साथ साथ तैयारी करता रहा। और जब रिजल्ट आया तो मेरा इंडिया में कुछ 100 पे रैंक आया और मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी। इंजीनियरिंग का कोई खर्चा मेरा नहीं हुआ, तो मैं फ्री सीट में पढ़ा हूं। और वहां पर जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहां 1-1 लाख रुपए दे के स्टूडेंट आए हुए थे। मैंने कहा तुम 1 लाख रुपए दे, वहां 2000 में 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। मतलब आज के लगा लो कि वो उस समय 1500 तनख्वाह होती थी एक आम बंदे की। दुकान पे जाओ तो 1500 पे नौकरी मिलती थी, आज दुकान पे जाओ तो 8-10 हजार पे नौकरी मिलती, 6 गुना। मतलब आज लगा लो कि 6-7 लाख रुपए एक साल की फीस थी। तो मैंने कहा तुम इतनी फीस क्यों भर रहे हो? कहते हमारे नंबर नहीं आए थे, हमने पेड सीट लिए। कहता तुम? मैं कहा मेरी फीस 200 रुपये महीना थी, मैं फ्री सीट पढ़ा हूँ। वो फ्री सीट बोलते हैं उसको। जितने स्टूडेंट्स का इंडिया में या पंजाब में जैसे रैंक आता था अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स को फ्री सीट मिलती थी, उनको पे करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं वहां पर पढ़ रहा था, जो दोस्त मुझे बाहर निकाल रहे थे उनका रैंक ही नहीं आया, वो 0 रैंक आया, सीट मिली नहीं, फेल हो गए दोनों। तालियां बजाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मेरे साथ था। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि तैयारी, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको आज मौका मिल रहा है कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें, लेकिन आपने आज ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे थे, अपने बाप के लाखों रुपए खर्चवा रहे थे, सेम कॉलेज, सेम सर, सेम कुर्सी। कोई बच्चा लाखों में पढ़ रहा था और कोई सिर्फ 200 रुपए महीना या फ्री सीट में पढ़ रहा था। कारण क्या? जब समय था तो तैयारी की गई, उन्होंने तैयारी नहीं की और नुकसान किया। आज एक क्रिश्चियन है जो अपने संबंधों को कायम कर रहा है, वचन सुन रहा है, यूथ बैठा है, अपने रिलेशनशिप को त्याग रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर खत्म कर रहा है, प्रार्थना शुरू कर दी। एक है लेकिन सुन तो रहा है, लेकिन अभी भी उसी चक्कर में फंसा हुआ है। टाइम आएगा, क्योंकि अकाल आएगा, ये वचन कहता है। धर्मी भी उसी अकाल में होगा, पापी भी उसी अकाल में होगा। जब कोविड आया तो क्या ऐसा हुआ कि धर्मी दूसरे मंगल ग्रह पे चले गए और पृथ्वी वालों पे कोविड आया? ऐसा हुआ क्या? धर्मी कहां थे जब कोविड आया? बोलो, यहीं थे कि नहीं थे? लेकिन लोगों पे हमने ले हैंड भी किया, आधा घंटा कोविड वाले लोगों की काउंसलिंग की, तब जब वैक्सीनेशन नहीं निकली थी। ऑनलाइन हुए, लोगों को राशन बांटा। उस समय क्यों? अकाल आ चुका था, हमारी तैयारी शुरू से थी। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी वो प्रभु प्रभु करते फिर रहे थे। हाय प्रभु, मर गए मर गए मर गए मर गए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय है आज जब आपको पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है। आज चर्च जाना है,
आज मैं बैठा हूं कि मेरा परिवार सारा आया है, मुझे बैठना पड़ेगा। इस समय को अगर आप वेस्ट करते हो तो भैया कोर्स तो करना पड़ेगा। या तो फ्री में कर लो मेरी तरह, या फिर बाद में जब मैरिज टाइम पर, बड़े होने के बाद, एक उम्र आने के बाद तुम अकाल में पड़ोगे, फिर वही कोर्स तुमको करना पड़ेगा, लेकिन रुपया भी देना पड़ेगा, साथ में प्राइस पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा तुम्हें वो कोर्स दुखी करेगा, करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की, वो लड़का जो आज परिवार की वजह से क्रिश्चियन हो रहा है, चर्च में आ रहा है, तब उसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रभु ये चाहता है उसकी लाइफ में, तब परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। तो क्यों नहीं वो पर्सनल रिलेशनशिप जो बाद में छितर खा के करनी है, अब कर ली जाए। परमेश्वर ने मुझसे साफ कहा है आप लोगों के लिए आज कि अगर चर्च अपना पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ नहीं बनाएगी, वो छुटकारा हासिल नहीं कर पाएगी। आपने प्रेयर रिसीव किया, आप हील हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। आपने प्रेयर की, आप डिलीवर हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। वो अच्छा है, वो भला है। लेकिन क्या आपने पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड किया? नो, बिकॉज फैमिन इज कमिंग। वो आ रहा है, अकाल, और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो धर्मी पर भी आएगा, पापी पर भी आएगा। धर्मी बच जाएगा, इसहाक की तरह 100 गुना फल लाएगा उस अकाल में भी। और यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो धर्मी आप में बैठे हैं, 100 गुना फलों के साथ, गवाही के साथ, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ, ढोल के साथ वापिस आ रहे। नहीं खड़कने वाला 7 आमीन चाहिए मेरे को। नहीं खड़कने वाले आमीन चाहिए 7 ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बात को समझ रहे हैं कि अब बेटा आज आ तो गए मम्मी के कहने के ऊपर, पर तुमको आज समझ आ रही है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से भी क्या चाहता है।